आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द चार्जिंग पॉइंट में। आज हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। व्हाट अ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन से। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन ऑल कंपोनेंट्स are connected end to end forming a single line path for current to flow। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं सीरीज कनेक्शन में वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं इन अ सिंगल लाइन पाथ। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये रजिस्टर कनेक्ट हुआ है, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा, और ये पॉइंट बी है। इसको हम R1 बोलेंगे, इसको R2 और इसको R3। तो क्या हुआ, ये R1, R2, R3 एंड टू एंड कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये R1 यहाँ से A से R1 कनेक्ट हो रहा है, ये R1 के दूसरे पॉइंट से R2 का पहला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, इसके दूसरे पॉइंट से इसका पहला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे ही हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसका क्या फॉर्मूला आता है, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। मतलब क्या हुआ, जो RT है टोटल रेजिस्टेंस, वो इंडिविजुअल, जैसे R1 हुआ प्लस R2 हुआ R3, इंडिविजुअल को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा R टोटल। मतलब टोटल रेजिस्टेंस हम इन सबको ऐड करके निकालेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज चेंजेस, क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, वोल्टेज चेंज होता है। वोल्टेज जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन करंट रिमेन सेम, करंट सेम होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2 और ये रजिस्टर है R3, माइनस प्लस माइनस, और एक कनेक्ट हुआ। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। मैं इसको नंबर देता हूँ, ये 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.4 हो गया, और ये 12 वोल्ट DC है, बैटरी है मान लीजिए। ये 0.1, 2, 3, 4 हो गया। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज यहाँ से जा रहा है R1 को, अब R1 से जा रहा है R2 को। ऐसा नहीं है कि R2 डायरेक्ट यहाँ से ले रहा है, नहीं, वो R1 से ले रहा है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में एक जो कंपोनेंट्स होते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, कोई डायरेक्टेड इसके वोल्टेज से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये इंडिविजुअली कनेक्ट नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है,
वोल्टेजेस चेंज होते हैं। अब इसको जो वोल्टेज जा रहा है यहाँ से वो कुछ और रहेगा। अब इसके पास से जब वोल्टेज यहाँ पे जाएगा तो वो कुछ और इसको मिलेगा, और यहाँ से बचेगा जो वोल्टेज वो यहाँ आएगा, वो कुछ और होगा। इसलिए वोल्टेज चेंज होता है, क्योंकि वोल्टेज जो R1 इसके पास से ले रहा है, अब ऐसा नहीं है कि R2 भी इसके पास से ले रहा है, R2 जो है इसके पास से ले रहा है, अब R3 को जो मिलेगा वो इसके पास से लेगा। इसलिए सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो चेंज होता है, और बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस करंट सेम होता है, करंट जो है सेम होता है। अब मान लीजिए ये R1 का वैल्यू 3 है, ये R2 का वैल्यू 3 है, और ये R3 का वैल्यू 5 है। तो हमको जब टोटल निकालना है R टोटल, तो हमको R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे R1 का वैल्यू रखेंगे 3 ohms प्लस ये जो रजिस्टर होता है उसका यूनिट होता है ओम, ऐसे डिनोट करते हैं, तो 3 ओम हुआ, ये जो वैल्यू है 3 ओम हुआ, 3 ओम प्लस R2 3 ओम प्लस 5, तो टोटल क्या हुआ 3 3 6 प्लस 5 11 ओम हो गया। जो R टोटल हुआ वो हमारा 11 ओम हो गया। वैसे ही हम देखेंगे अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ये जो सीरीज है उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि मान लीजिए रजिस्टर निकालता हूँ मैं, मान लीजिए ये बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2 एंड बल्ब नंबर 3 है। यहाँ एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए ये बल्ब है, फिर एक यहाँ पे बल्ब है, फिर यहाँ पे एक बल्ब है, और एक कनेक्टेड है B1 B2 B3। मान लीजिए B1 है, B2 है, B3 है, 3 बल्ब है, ये तीनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर एक भी बल्ब फेल होता है, मान लीजिए B1 फेल हो गया, तो क्या हो गया, इसमें न तो B2 चलेगा न ही B3 चलेगा। तो सीरीज कनेक्शन में यही मेन डिसएडवांटेज है कि अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो पूरा ये सर्किट बेकार हो जाए, एक की वजह से सब बंद पड़ जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे, अब घर में डेकोरेशन के लिए अगर LED स्ट्रिप लगाते रहेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर एक भी बीच का LED प्रॉब्लम कर जाता है तो पूरा लाइन डेड हो जाता है, नहीं जलता है। तो यही मेन डिसएडवांटेज है सीरीज का। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल कनेक्शन का, तो देखेंगे क्या होता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन सर्किट हैज 2 or more path for current to flow। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरेलल कनेक्शन होता है उस अभी जो सीरीज कनेक्शन हम लोग देखे थे उसमें एक सिंगल पाथ होता है, सिंगल लाइन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। लेकिन अभी पैरेलल में क्या हो गया, अभी ये सिंगल में नहीं, इसमें 1 और मोर पाथ होता है जिसमें करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ से ये R1 कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये R2 कनेक्टेड है, और ये पॉइंट बी हुआ, ये R2 हुआ। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या हुआ, ये जो पॉइंट ए है
ये भी R1 भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है पॉइंट ए से और R2 भी कनेक्ट हो रहा है पॉइंट ए से। अब इसमें ऐसा नहीं है कि R1 जा करके इसको कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से इसको कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। R1 भी जा रहा है ए के पास, R2 भी जा रहा है ए के पास। इनका दोनों टर्मिनल एक के पास टर्मिनेट हो रहे हैं और ये दोनों टर्मिनल भी जा करके बी के पास टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल हो गए, इंडिविजुअल कनेक्शन हो गया ये। इसको ही हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में इसका उल्टा होता है। सीरीज में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो भी कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड। बट इसमें क्या होता है, ये इसमें एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होते हैं। पैरेलल में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता है, एक्रॉस होता है। अब इसके R2 के एक्रॉस R1 कनेक्ट हुआ है। अभी मान लो दूसरा एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये R1 है बैटरी, मान लीजिए ये R2 है, ये R3 है। ये वोल्टेज है, बैटरी प्लस टर्मिनल R1 R2 R3। इसको हम नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया है, ये जो है ये पैरेलल कनेक्शन इसको बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसका भी सेम है। ये इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, वापस 8 के पास आ जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज में फ्लो होता है। तो जो इस अभी देखिए इसमें जो फर्स्ट सर्किट है वो क्या है, 8 7 2 1। अब ये एक सर्किट हो गया। दूसरा क्या हो गया, 8 7 6। अब ये 3 2 1, अब ये एक सर्किट हो गया। वैसे अब जो तीसरा हुआ 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पूरा कंप्लीट। तो ये तीनों क्या हो रहा है, ये जो R1 है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। ये भी जो 3 है वो भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। ये जो R3 है वो भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और ये इसका दूसरा एंड भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ये इसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ये इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। सीरीज में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से कनेक्ट हुआ फिर इसके दूसरे एंड से दूसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्ट हो गया। एक दूसरे से नहीं कनेक्टेड हैं ये अक्रॉस कनेक्टेड हैं। अक्रॉस बोले तो इस ये कनेक्ट हुआ है, इसके अगेंस्ट ये कनेक्ट हुआ है, मतलब ये जो कनेक्ट हुआ है डायरेक्टली इससे, ये जो दूसरा रजिस्टर ये भी इसके साथ कनेक्ट हुआ है सेम पावर सोर्स से। ऐसा नहीं है कि इसको जा रहा है फिर इससे इसको जा रहा है और इससे इसको जा रहा है, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली कनेक्टेड है। तो इसको ही हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसका जो फार्मूला होता है वो 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका फार्मूला होता है। तो मान लीजिए अब एक वैल्यू डालकर चेक करेंगे इसको। ये प्लस टर्मिनल माइनस प्लस माइनस, ये R1 है जिसका वैल्यू है 4। तो ये पकड़ लो, ये दूसरा रजिस्टर है R1 R2, ये भी 3 है। एक और रजिस्टर है
इसका भी वैल्यू 3 है, R3। अब हम इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे, टोटल कितना रजिस्टर है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो R1 है उसका वैल्यू 3 है, 1/R3, प्लस दूसरा जो है 1/3, प्लस जो लास्ट है R3 वो भी 3 है, तो 1/RT इक्वल टू एलसीएम जो हो गया 3 हो गया, तो 1 + 1 2 + 1 3, 3/3, 3 कैंसिल हो गया 1, तो ये 1 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, RT इक्वल टू 1 हो हमको मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम। इसमें क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में, इसमें जो होता है वो करंट चेंज होता है, जो करंट होता है चेंजेस, पैरेलल कनेक्शन में करंट चेंज होता है, और जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। अभी इसका उल्टा सीरीज कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है जो वोल्टेज होता है वो चेंज होता है और करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होता है वो चेंज होता है और वोल्टेज वो कांस्टेंट होता है। इसका जो एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो ये है कि जब भी आपके घर में जो पावर कनेक्शन आता है मेन लाइन से, मान लीजिए ये पोल है आपके घर के पास और ये मेन लाइन है, ये पोल है दोनों और ये मेन लाइन है, यहाँ से आपके घर में जा रहा है, किसी और के भी घर में जा रहा है, नेबर के घर में जा रहा है, और किसी फ्रेंड के घर में जा रहा है। क्या हो गया, ये मेन लाइन है ये पावर का और सबके घर में इंडिविजुअल जा रहा है, तो ये जो कनेक्शन हुआ ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो जो भी मेन लाइन, जो मेन 230 लाइन हमारे शहर में या गांव में जो हमारे घरों में आता है वो प्योर पैरेलल कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और के घर से कनेक्शन ले लिए फिर उसके घर से कोई और कनेक्शन लेकर गया या उसके घर से कोई और कनेक्शन ले गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको हम सीरीज बोलते, लेकिन जो हमारा मेन लाइन होता है जो हमारे मीटर को आता है वो मेरे घर में भी पोल से आता है, किसी और के घर में भी पोल से आता है, और जो कोई है उसके घर में भी पोल से आता है। तो ये इंडिविजुअल हो गया, सबका इंडिविजुअल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।